अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सच्ची बात तो ये है कि हम चाहते नहीं थे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना लेट नाइट करें। कल हमारा प्लान था कि बात करेंगे आपसे, लेकिन मुझे पता चला कि जमात इस्लामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उसी तरह के रिवायती जो इल्ज़ामात होते हैं वो उन्होंने हम पर लगाने की कोशिश की है। तो ये ज़रूरी समझा गया कि हम अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखें और जो इलेक्शन आज हुआ है उसके हवाले से कुछ आपको ब्रीफ़ करें। आपके इल्म है कि आज कराची में 11 यूसीज़ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन था और 15 जो है वो काउंसलर्स की सीट। से पहले इलेक्शन हुआ ही नहीं था, तो ये कहना बड़ा मुश्किल था कि किस जमात की सीटें थी, कौन किसने छोड़ी थी या कौन जीतेगा। लेकिन एक चीज़ हमारे पास ज़रूर थी कि उन यूसीज़ में जहाँ काउंसलर्स के इलेक्शंस हो गए थे तो एक नतीजा हमारे सामने था और हमने फिर उस नतीजे की बुनियाद पर अपना काम किया और हमें अंदाज़ा था कि किस पोलिंग स्टेशन पर किस जमात को कितना वोट पड़ा है और वहाँ किस तरह से हम अपना वोट बढ़ा सकते हैं, वहाँ कौन कौन सी बरादरियाँ हैं, कौन से लोग हैं जिनसे रब्ता किया जा सकता है। और हमने पूरे एक प्लान के साथ उन इलाकों में मेहनत की और आपके जो रिपोर्टर्स फील्ड में थे या जिन्होंने जाकर उन यूसीज़ का जायज़ा लिया होगा, दौरा किया होगा, वो आपको बता सकते हैं कि जो जो यूसीज़ हम जीते हैं वहाँ पर हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हमने अपने कैंडिडेट्स अच्छे रखे थे, जिसकी बिना पर अभी तक जो नताइज हमारे पास आए हैं उसमें 11 में से 5 सीटें पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर जीत चुकी है। 4 नशिस्तें हम हारे हैं और 2 नशिस्तों के अभी तक मुकम्मल नताइज हमारे पास नहीं हैं। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 1 सीट हम जीत चुके हैं, क्यामाड़ी में 1 सीट जीत चुके हैं, सेंट्रल में 1 जीत चुके हैं, कोरंगी में 1 सीट हमने जीती है और साउथ में लियारी की जो 1 सीट थी वो हमने जीती है। इसके अलावा जो काउंसलर्स के इलेक्शंस हुए हैं उसमें अभी तक हमारे 7 काउंसलर्स जीते हैं 15 में से, और बाकी के नताइज अभी हमारे पास नहीं है। एक अभी मुझे मिला है कोरंगी से जो हम हार गए हैं और बहुत ही कम मार्जिन से, और एक PMLN का कोई जीता है काउंसलर क्यामाड़ी से, और बाकी नताइज अभी मेरे पास नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जमात इस्लामी पता नहीं क्यों ये जहन बना के बैठी है कि जो इलेक्शन कराची में होगा उसने जीतना है। भाई इंतखाब होता है, आप जीतते भी हो, आप हारते भी हो। 11 सीटें थी, हमारी ख्वाहिश थी कि हम 11 जीतें, हम 11 नहीं जीते। हम अभी तक 5 जीते हैं, हो सकता है कि एक आधी और इसमें इजाफा हो जाए, लेकिन हम 11 की 11 सीटें नहीं जीत सकें। अगर आप नताइज उठा के देखें तो आपको नज़र आएगा कि कहीं PTI को भी वोट पड़ा, कहीं जमात इस्लामी को वोट पड़ा, कहीं पीपल्स पार्टी को वोट पड़ा, और जहाँ जहाँ जिसने जितनी मेहनत की उस जमात ने तो वोट ले लिया। लेकिन आज शाम को आपके इल्म है कि 5 बजे पोलिंग का टाइम ख़त्म होता है और 5 बजे जितने वोटर्स उस बाउंड्री के अंदर होते हैं उनको वोट डालने की इजाज़त होती है। तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली 5 बजे वोटिंग बंद नहीं होती, वोटिंग 5 बजे के बाद बंद होती है। लेकिन PTI के बुकरातों ने 5 बजे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ये फरमाया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने नताइज बदलने का काम शुरू कर दिया है। अभी तक वोटिंग चल रही है और इल्ज़ाम पहले से लगाना शुरू कर दिए। इसका मतलब ये था कि उन्हें अपनी शिकस्त का यकीन था कि वो हार जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि हमें शाह फैसल कॉलोनी में जो यूसी थी जहां PMLN से हमारा इत्तेहाद था, हम 100% यकीन ही थे कि हम जीतेंगे। हम हार गए, हमने मान लिया हार गए वो सीट। लेकिन जमात इस्लामी का जो तर्ज अमल है वो मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर रास्ती है। आज उन्होंने जिस तरह जनवरी 15 को जो इलेक्शन हुआ वहाँ पर भी जहाँ जहाँ इन्होंने देखा कि हार रहे हैं वहाँ पे उन्होंने बदमाशी की, आज भी उन्होंने गुंडागर्दी की। हमारे 3 कारकुन ज़ख्मी हुए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, एक को तो टांके भी लगे, इसको स्टिचेस लगी हैं। हमारे 2 लोग ज़ख्मी हुए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, शांति नगर में, वो PTI वालों ने उन पर हमला किया। उसमें शब्बीर खोखर और एक हमारी यूसी का जो चेयरमैन है, जो जीता हुआ चेयरमैन है वहाँ से, सिकंदर बलोच, उस पर तशद्दुद हुआ। कोरंगी में हमारे 3 कारकुन हैं, सुफियान, इब्राहिम और साकिब, ये ज़ख्मी हुए। मुझे नहीं पता, मैंने कहा था उसको लेकर आए। सुफियान को भी काफ़ी चोटें लगी हुई हैं, उसने भी पट्टियाँ वट्टियाँ कराई हैं, और भी कुछ 1-2 कारकुन हमारे ज़ख्मी हैं। अब ये जो क्लैश, कहीं झगड़े अगर हो गए थे
ठीक है, वो जो ज़ख्मी हुए हमने कानून के मुताबिक उनका जाके हॉस्पिटल लेके गए, अगर एफआईआर बनती है एफआईआर करा देंगे, कानून के मुताबिक हम काम करेंगे। लेकिन जो जो इन्होंने किया है वो ये करते क्या है, जिस तरह 15 जनवरी को जब इलेक्शन हुआ तो इन्होंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दे दें, जहाँ इनको चला ये हार रहे हैं वहाँ पे जाके हमलावर हो जाते थे। और ईस्ट में एक खातून प्रिजाइडिंग अफसर, उसके ऊपर हमला हुआ, उसकी गाड़ी तोड़ी, उसको जान से मारने की धमकियां दी, और उस खातून ने मेरे सामने इलेक्शन कमीशन के रूबरू भी स्टेटमेंट दिया कि ये लोग जो खड़े हैं या जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इन्होंने मुझ पर हमला किया है, मेरी इन्होंने गाड़ी को तोड़ा है और मुझे इन्होंने जान से मारने की धमकियां दी हैं। वह एक कोई और थे प्रिजाइडिंग अफसर, मुझे नहीं पता उसका बेचारे का नाम क्या है, उसने कहा जी मेरे पास 4 यूसीज थी, 3 में पीपल्स पार्टी हारी है, 1 में जीती है, और ये मुझे कह रहे हैं कि मैंने बेईमानी की है। मतलब जो 3 हम हार गए वहाँ उसने बड़ा इंसाफ किया है, और 1 यूसी जो हम जीत गए उस प्रिजाइडिंग अफसर ने धांधली कर दी है। उसने इलेक्शन कमिश्नर के सामने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने उसने कहा जी मैं तो फंस गया हूँ, पहली मरतबा प्रिजाइडिंग अफसर बना था, मेरी ज़िंदगी अजाब कर दी है उन्होंने। उसने कहा कि आज जब मैं आ रहा था तब भी मुझे फ़ोन करके ये धमकियाँ दी कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी हम सुप्रीम कोर्ट में धक्के खिलाते हो, तुम्हारी गुजारा देंगे हम। ये रवैये है भाई। इलेक्शन होता है, आप इलेक्शन लड़े, इलेक्शन आप जीतते भी हैं, इलेक्शन आप हारते भी हैं। अगर कोई गैर कानूनी हरकत हो जाती है, कोई जाति कोई कर लेता है, तो कानूनी तौर तरीके मौजूद हैं, वो इस्तेमाल करें आप। ये गुंडागर्दी करने वाले जो तरीक़ेकार है ना, ये कोई मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है और नहीं करना चाहिए। कराची में आप भी सियासत करते हैं, हम भी सियासत करते हैं, हम और आप एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत भी करते हैं। हमें इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए कि हमारी जो एक रवादारी है, जो ताल्लुकात है वो ख़राब हों। हमने 15 जनवरी के इलेक्शन के बाद भी कहा, हम ये चाहते हैं कि हम तमाम जमातों के साथ मिलकर बैठें, हम कराची में मिलकर लोगों की खिदमत करें। जमात इस्लामी का जो मैंडेट है उस पर भी बहुत सारे सवालात हैं, हम उसको मानते हैं, चले भाई जो भी था आपके लोग जीते, हम उसको मान लेते हैं, लेकिन आप हमारा जो मैंडेट है उसको तस्लीम करें। पीपल्स पार्टी जो सीटें जीती वो पीटीआई वालों ने कहा पता नहीं 45 सीटें हमारी ले गए, जमात ने कहा 70 सीटें हमारी ले गए, तो भाई हमारी कहाँ गई हारी? मतलब जो हम जीते 99 सीटें, उसमें से आधी वो पीटीआई कहती है हमारी है, आधी जमात कहती है हमारी है, तो इसका मतलब है हम ज़ीरो पे खड़े। आप पीपल्स पार्टी को कराची से बिल्कुल सिफर नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी कराची की एक हकीकत है, और हमने पिछले 5-10 सालों में साबित किया है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पीपल्स पार्टी को लोग गिनती में शुमार नहीं करते थे, हमने अपनी मेहनत से, हमारे कारकुनों की मेहनत से, हमारी तंजीम की मेहनत से, हमारी हुकूमत के कामों की वजह से लोगों में अपनी एक जगह बनाई है। और यही सबब है कि लोगों ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने, बहुत अफसोस करना पड़ता है, अल खिदमत का जो फंड है, जो लोग फितरा देते हैं, जो लोग ज़कात देते हैं, जो लोग खैरात देते हैं, और इसलिए देते हैं कि अल खिदमत जाकर किसी फलाई काम पर इस पैसे को खर्च करें, जमात इस्लामी ने अल खिदमत के कामों को अपनी इलेक्शन की कैंपेन में इस्तेमाल किया है। ये मैंने पहले बात नहीं की थी, लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान ने 15 जनवरी के इंतखाबात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि लोगों ने हमें वोट क्यों दिया है। उन्होंने कहा जी हमने सैलाब में लोगों की खिदमत की, लोगों ने इसलिए वोट दिया है, हालांकि वहाँ तो कुछ नहीं वोट पड़ा इनको। उन्होंने कहा कि हमने लोगों को मुफ्त तालीम दी है, इसलिए लोगों ने हमें वोट दिया है, हमने लोगों के घरों में राशन पहुँचाया है, लोगों ने इसलिए हमें वोट दिया है। ये सारे काम आवाम के फितरे से, ज़कात से, खैरात से होते हैं। और मैं आपको अभी भी बताऊँ, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इनके कुछ स्कूल चलते हैं खिदमत के, वहाँ जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको कहा गया कि आप जमात इस्लामी को वोट दें वरना पता नहीं हम क्या कर देंगे। रमज़ान के महीने में जो ये राशन तकसीम होता है, जिनको राशन देते थे उनसे शनाती कार्ड लेते थे, उन लोगों को इस्तेमाल किया गया है। इस मर्तबा भी ये हुआ है। कुरंगी में जहाँ हम जीते हैं UC 2 में, वहाँ पर भी इन्होंने भरमार लगाई हुई थी लोगों को राशन देने की अल खिदमत के ज़रिए। लियारी में भी ये हुआ है।
और इलाकों में भी ये हुआ है। यार आप जमात इस्लामी आपका नाम है, हम तो और गुनहगार लोग हैं। हम भी जितने बैठे हैं यहाँ, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है, कोई ज़कात खैरात हम भी तो किसी को देते होंगे ना। कोई एक बंदा आ जाए जो कहे कि जी हम में से किसी ने किसी को कोई भलाई के लिए, जो फलाई कामों के लिए पैसे दिए, और उससे जाके इस बुनियाद पे वोट मांगा हो कि हमने तुम्हारे बच्चे की फीस भरी है, हमने तुम्हारे घर पे राशन पहुंचाया है, हमने तुम्हारे मरीज़ का इलाज कराया है, लिहाजा हमें वोट दे दो। हम तो समझते हैं ये अलग काम है भाई, वो हमारा अल्लाह का मामला है, ये सियासी मामला कुछ और होते हैं। जमात इस्लामी मुझे बताया कि कौन सा मज़हब इस बात की इजाज़त देता है आपको कि आप लोगों से ज़कात लें, फ़ितरा लें, खैरात लें, और लोग आप पर एतमाद करके दें कि ये किसी अच्छे काम पे खर्च करेंगे। शायद आप करते भी होंगे खर्च, लेकिन जब इलेक्शन आ जाए तो फिर आप उसी काम के ज़रिए, उसी जो फलाई काम है, जो अल्लाह के वास्ते काम करते हैं, आप उसको अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, गेन के लिए इस्तेमाल करें। आप ये ना करें ऐसी चीज़ें जो हम आपको मजबूरन हमें सारी बातें लोगों को कहनी पड़े। ये तरीक़ेकार गलत है। जो नताइज आए हैं उसको तस्लीम करें। मुझे बताइए कि आज ये सुबह से लेके जब ये इलेक्शन का अमल शुरू हुआ, इतनी पोलिंग स्टेशन होती रही, हम भी चुप रहे। हमने कोई एक ना बयान दिया ना कोई बात की। इन्होंने मुस्तकिल एक तूफ़ान मचाया हुआ था, और इनको ये अपना केस बिल्ड कर रहे थे कि जब ये शाम को हार जाएंगे तो ये जाकर जो है वो आवेला मचाएंगे। और इनको मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी तकलीफ़ है वो लियारी की सीट की है, और ये लियारी की सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी नहीं जीती पहले। ये सीट हम हमेशा हारते रहे। पीपल्स पार्टियाँ बड़ी कमज़ोर थी, लेकिन पिछले आपने इलेक्शन में देखा जो जनवरी में हुआ, उसमें हमने 12 यूसीज़ में से 11 जीती। एक यूसी हम हारे, और वो भी बहुत थोड़े वोटों से। ये यूसी थी जहाँ इलेक्शन नहीं हुआ। हमें इस बात का अंदाज़ा था कि अगर हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये सीट हम जीत सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस सीट पर पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लियारी की जो लीडरशिप है, साउथ की जो लीडरशिप है, लियारी भी नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो लीडरशिप है, सब ने अपने ज़िम्मे कोई ना कोई काम लिया। हमने हर अपने सीनियर अहदेदार को इंचार्ज बनाया एक पोलिंग स्टेशन का, और उसको ये ज़िम्मा दिया कि इस पोलिंग स्टेशन की हदूद में जितने वोटर्स रहते हैं आपने उनसे रब्ता करना है, और इस पोलिंग स्टेशन पे उनको कायल करना है कि वो आपको वोट करें। सियासी काम है। और ये बता दें, कोई एक चीज़ बता दें उस लियारी की सीट पे जिस पे हारने की वजह से इनको आग लगी हुई हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, कोई एक चीज़ मुझे बता दें कि यहाँ पे ये सीट, ये आप लोगों ने गलत किया काम। यहाँ पे एक टिकर मैंने देखा उनके एमपी साहब का कि जी मुझे वोट डालने के लिए अंदर नहीं जाने दे रहे। तो भाई वो अंदर जाए, आपका वोट होगा, वो कैसे कोई रोक सकता है आपको? ये तकलीफ़ उनको बहुत है। कोरंगी की यूसी, उस पर हमारा फोकस इसलिए ज़्यादा था कि उस यूसी की बिना पर हम कोरंगी टाउन जीत सकते थे। हमने हालांकि 4 यूसियाँ पहले भी हमारे पास है, लेकिन एक यूसी हमने जीती जो है वो इसलिए, रिजर्व सीट्स पे जब वो कोटा मिलता है वो सीटें हमें उस पर नहीं मिल रही थी, तो इस सीट की अहमियत बढ़ गई थी। इस पे हमारे पहले भी जो कैंडिडेट थे बहुत अच्छे थे, वकार शाह साहब जो पहले एमपी भी रहे, उस वक्त भी वो खड़े होते तो जीत जाते, लेकिन बदकिस्मती से अल्लाह ताला ने उनको मौका नहीं दिया, उनकी डेथ हो गई। तो इस सीट पर हमने मेहनत की बहुत ज़्यादा, और हमने इतना काम किया इस सीट पे, इतनी बरादरियों से रब्ता किया, इतने एफर्ट्स किए हमने यकीनी बनाया कि ये सीट हम जीते, और अल्लाह का शुक्र है कि हम वो सीट जीते, और इसकी बिना पर कोरंगी टाउन हम जीतेंगे। अब ये इनको हजम नहीं हो रहा कि कोरंगी टाउन पीपल्स पार्टी जीत जाएगी या औरंगी टाउन पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, इसलिए ये मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं इस पूरे इलेक्शन को। मैं ये समझता हूँ कि तकाज़ा तो ये है उसूल का, अखलाक का, सियासत का, कि जो मैंडेट आपको मिला है, जो मशकूक है, हम उसको तस्लीम करते हैं। हमारा जो मैंडेट है आप उसको तस्लीम करें। ये बातें पहले भी कह चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी ने उन इलाकों से सीटें जीती हैं जहाँ हमारा असर व रसूख रहा है, जहाँ हमारा कुछ न कुछ वोट रहा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की एक सीट बता रहे हैं जो हम जीते अभी तक, उसमें एक काउंसलर हमारा अनअपोज आया हुआ है। 2 काउंसलर हमारे 15 जनवरी के इलेक्शन में जीते हैं, एक काउंसलर जमात इस्लामी का जीता है। अब जब हमारे सामने रिजल्ट आ गया कि हमारे काउंसलर ने कितने वोट लिए, जमात के कितने वोट लिए, हमने वहाँ काम किया,
जो वार्ड हमारा कमज़ोर था वहाँ ज़्यादा मेहनत की हमने, जहाँ से हम जीते थे वहाँ और हमने एफर्ट किए, जहाँ से हमारा अनअपोज काउंसिल आया था वहाँ हमने बहुत मेहनत की, मिला जुला के हम जीत गए वो यूसी। अगर आप अपना प्लान अच्छा नहीं कर सके, आप उस अंदाज में तरीके से काम नहीं कर सके, आप लोगों को अपनी तरफ राग़िब नहीं कर सके, तो ये आपका कसूर है। मेरे हल्के से एक वार्ड था, हमारा काउंसिलर जीता था पहले, हमने 788 वोट लिए थे पहले, जमात ने गालिबन शायद 777 वोट दिए थे उस वक्त, हम कोई 10-11 वोटों से जीते थे। हमारे पास जब रिजल्ट था पोलिंग स्टेशन का, हमने ज़्यादा मेहनत की, और आज जमात वहाँ से 775 पे थी या 735 पे थी, और हमने 1148 वोट लिए वहाँ से। हमने कोशिश की कि हमारे वोटों को बढ़ाएं, और हमने अपने वोटों को बढ़ाया है। तो मेरी गुजारिश होगी जमात इस्लामी के लोगों से कि रिज़ल्ट ये आ गया है, रिज़ल्ट को तस्लीम करें और आइंदा के लिए कोशिश करें। मैं आज भी कहता हूँ कि कोशिश करें कि हम मिलजुल कर कराची के लोगों की खिदमत करें। पीपल्स पार्टी के पास अभी तक ये जो 5 नशिस्तें ये हैं, और 99 हमारी पहले बनती हैं, हमारी 104 बनती हैं। जमात इस्लामी के पास मुझे नहीं पता आज इसमें से 4 या 5 उनके पास जो भी जाती हैं, उनकी नशिस्तें जो हैं वो कोई 88 या 89 बनेगी। तो मिलजुल के कराची के लोगों की अच्छी खिदमत कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इस लड़ाई को मज़ीद बढ़ाएं। हमें भी एतराज़ात हैं, हमारे भी लोग ज़ख्मी हुए हैं, हमारे लोग भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने भी केस किए थे, ट्राइब्यूनल में वो भी जा रहे हैं, वो एक कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन आप इस नतीजे को तस्लीम करें। आखिर में मैं कराची के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, बिलावल भुट्टो जरदारी पर, आसिफ अली जरदारी साहब पर एतमाद किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के लोगों के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी, और जो खिदमत हमसे हो सकेगी हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। वकार भाई, एक मिनट, वकार भाई थोड़ी सी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आज के ज़िमनी इलेक्शन में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे चेयरमैन काउंसलर कराची से, हैदराबाद से और ऑल ओवर सिंध में जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हुए हैं, टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर के, वो उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने लीडरशिप को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये उनके ऊपर एतमाद का मज़हर है लोगों का। और आज जो कुछ कराची शहर में हुआ, सुबह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जमात इस्लामी के थंडर स्क्वाड ने पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा करने की कोशिश की, पोलिंग स्टेशनों के गेट तोड़ने की कोशिश की, हमारे कारकुनों पे तशद्दुद किया, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये वही रविश है कि जो जिस तरह से माजी में जमात इस्लामी करती रही। और आपको मालूम है कि जमात इस्लामी हमेशा आमरीत की छतरी के नीचे कामयाब होती रही है, पहले ज़ियाउल हक के दौर में, फिर मुशर्रफ के दौर में। वो कभी भी जमहूरी दौर के अंदर उन्होंने कराची शहर विन नहीं किया। ये पीपल्स पार्टी ने है जिसने पहली दफ़ा इस कराची शहर को अपनी खिदमत के वजह से, अपने काम की वजह से कराची शहर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है। और इसी तरीके से सितंबर 2021 में जो हमारे कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 21,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए कि नंबर 1 पार्टी पीपल्स पार्टी थी। और उसमें हमने 6 में से 3 कंटोनमेंट बोर्ड्स कराची के, क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड, मलिक कंटोनमेंट बोर्ड और मनोरा कंटोनमेंट बोर्ड हमने जीते थे। तो ये हमारी जो मकबूलियत है वो बढ़ गई थी। इसका अलावा बल्दिया टाउन में NA 248 का जो 249 का जो इलेक्शन था, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता था। तो ये हमारी क़यादत पे एतमाद का वजह है, हमारे काम पे जो है लोग एतमाद करते हैं, हमारे साथ चलना चाहते हैं। तो आज जो माजी के ठेकेदार थे उनका तस्लीम टूट गया है, जमात इस्लामी जो है बौखलाहट का शिकार है। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये जो नताइज बाकी हैं, इनमें से भी अक्सर नताइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में आएंगे। और इंशाल्लाह इस प्रोसेस के बाद जो अगला प्रोसेस होगा उसमें इंशाल्लाह जो मेयर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। अगर जमात इस्लामी को शौक़ है बल्दियाती निज़ाम में आने का, अगर उनको शौक़ है वो डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी को दरख्वास्त दें, उस पर भी हम कंसीडर करेंगे कि उनको डिप्टी मेयर रखा जाए या नहीं रखा जाए। सही साहब, ये बताइएगा कि बातचीत, हमने पहले भी कहा है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए, हम बातचीत करेंगे। तो क्या मेयर के ओहदे या डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए, जैसे वकार बेदी साहब ने बताया, तो क्या आपको जमात इस्लामी के पास कोई ऑफर लेकर जाएंगे या कोई और भी आपके इत्यादि है? देखिए, ये बात तो शायद 15 जनवरी को जब इलेक्शन हुआ था पहला, उस वक्त से कह रहे हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है, उसकी वजह है हम ये समझते हैं कि कराची के जो मसाइल हैं उसमें तमाम जमातें अगर मिलकर काम करेंगी तो बेहतर हम सर्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम आपस में लड़ाइयाँ करें। लेकिन अगर
जमात इस्लामी बज़िद रहेगी कि जी उन्हें सॉरी मेयर का अहदा दिया जाए, तो फिर शायद मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो बातचीत करें तो बातचीत के लिए तो हम तैयार हैं। सॉरी जी। भाई वो दावा कर रही है जमात इस्लामी के 8 सीटें उनकी इस वक्त जो हैं वो जीत चुके हैं, और अगर हमारे नताइज को तस्लीम ना किया गया तो हम ऐसे नताइज जो है इलेक्शन के लिए मुस्तरद करेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? यार अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कौन सी 8 नशिस्तें कह रहे हैं कि हम जीते हुए हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ 5, और कौन कौन सी है वो बता रहा हूँ। लियारी से हम जीते हैं, मोमिनाबाद की यूसी हम जीते हैं, बल्दिया टाउन की यूसी हम जीते हैं, कोरंगी की यूसी 2 हम जीते हैं, और सेंट्रल की एक यूसी 13 जो है न्यू कराची की, वो हम जीते हैं। जो हारे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। औरंगी की यूसी 2 हम हारे हैं, लांडी की यूसी 8 हम हारे हैं, शाह फैसल की यूसी हमारे, और नॉर्थ नजमाबाद की यूसी 6 हमारे। 2 यूसीज़ का नतीजा हमारे पास नहीं है, और वो शायद काफ़ी क्लोज है। अब मैंने तो आपको 9 का नतीजा बता दिया। अब इनमें से कौन सी 8 हैं जो जमात इस्लामी जीती हुई है भाई? वो कौन सी 3 है जो हमें दे चुके हैं वो कि ये हारे? मतलब अपने उसमें मेरा ये ख्याल है कि वो अपना केस बनाने की कोशिश करते हैं, और इतनी अल्लाह माफ़ करे गलत बयानी करते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूँ। इन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी 6 यूसीज़ के हवाले से, बड़ा मशहूर केस है वो। 6 यूसीज़ का जो रनर होते थे वहाँ गए और उन्होंने कहा कि जी इन 6 यूसीज़ की रिकाउंटिंग कराएं। खुद का इन्होंने रिकाउंटिंग कराएं, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में कराएं। हमारे वकील ने पहली पेशी पे ये कह दिया कि जनाब ये है तो गलत दरख्वास्त, इनकी कानूनी तौर पर ये नहीं कर सकते, क्योंकि कैंडिडेट कोई नहीं है हारने वाला, कोई और आदमी आ गया है, उसकी दरख्वास्त अलाउ नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये इससे मुतमईन होते हैं कि जी रिकाउंटिंग हो, तो आप रिकाउंटिंग करा दीजिए, हमें एतराज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खैर ऑर्डर नहीं किया। दूसरी या तीसरी पेशी पे जब ये इन्होंने भी बात की, हमारे वकील ने बात की, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब इसका तो हल ये है कि हम रिकाउंट करा दें। तो कहते नहीं रिकाउंट भी ना कराएं। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर क्या कराएं? तो उन्होंने कहा जी जो हमारे पास फॉर्म 11 है ना, इसमें हमारे रिजल्ट कर दीजिए। मैं कह रही ये कैसे हो सकता है कि आपके पास फॉर्म 11 दूसरा है, इनके पास फॉर्म 11 दूसरा है, तो नतीजा तो रास्ता ये है कि रिकाउंटिंग हो जाए ना। फाइनली 2 महीने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि रिकाउंटिंग कराएं। जिस दिन रिकाउंटिंग का ऑर्डर हुआ, 5 यूसीज की रिकाउंटिंग हो गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले गए दोबारा कि जी इलेक्शन कमीशन ने जो रिकाउंटिंग का ऑर्डर किया उसको रुकवा दें। आप रुकवाने चले गए। 5 यूसीज की रिकाउंटिंग हो गई उसी दिन जिस दिन ऑर्डर हुआ, 1 की रह गई। इलेक्शन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसको रोक दिया, स्टे कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास जब हमारा वकील गया तो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था, पहले दिन से जो ऑर्डर था, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वो ऑर्डर उड़ा दिया। जमाते इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ये ट्वीट किया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला हमारे हक में आ गया है। तो मैंने उनको कहा था ज़रा वकील से पूछ लें, वो आपके खिलाफ है फैसला, आपको गलत बता रहे हैं। और अब शायद उनको समझ में आया होगा कि इतनी गलत बयानी करते हैं। डटाई के साथ एक फैसला इलेक्शन कमीशन का आपके हक में था, जो आप कह रहे थे रिकाउंटिंग, वो आपके हक में था। आपके हक में जो फैसला था उसके खिलाफ आप चले गए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, उसने आपके खिलाफ फैसला किया, हमारे हक में फैसला किया। तो ये झूठ बोल के लोगों को धोखा दे के इस तरह से चीज़ें चलती नहीं है। मैं समझता हूँ कि सच बोलना चाहिए और नतीजे को तस्लीम करना चाहिए। आपके पास तो अभी सादा अक्सरियत भी नहीं है, अभी तो पीपल्स पार्टी के पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। जी जी आधी ब्लाक में 110-15 बन रही है, जी जी 133-34 चाहिए, तो क्या होगा? कैसे ये आपका आवाम में आप जीतेंगे? जमात इस्लामी के पास कितने लोग हैं? 88-90 88 है ना। हमारे तो फिर भी कम से कम 114-115 बनेंगे ना, हमारे बहुत ज़्यादा हैं। 15 आप तसल्ली रखिए, मेयर हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नहीं देखें अभी एग्जैक्टली थोड़ा सा इसलिए वैसा तो मुनासिब नहीं है। जो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा ना ये यूसीज़ का, कल तक आ जाएगा शायद, उसके बाद जो रिज़र्व सीट्स हैं उसकी तकसीम होगी फार्मूले के मुताबिक। वो जब आ जाएंगी तो फिर पता चलेगा कि कितनी सीटें हमें दरकार हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कराची में जितने लोग जीते हैं उनकी राय ये है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर मेयर होगा कराची में तो वो ज़्यादा बेहतर शायद सर्व करेगा कराची के लोगों को, मसाइल बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं।
बजाय इसके कि कोई ऐसा मेयर हो जो सूबाई हुकूमत से भी लड़ता रहे, वफाकी हुकूमत से भी लड़ता रहे, नीचे टाउनों से भी लड़ता रहे, तो वो हमेशा रोता रहेगा मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरी सुनते नहीं है मेरी है। तो इसलिए शायद कराची के लोग उससे मुतासर होंगे। जो लोग जीत कर आए, हमसे कई लोगों ने खुद रब्ता किया कि वो कहते हैं कि जब समझते हैं कि मेयर जो है पीपल्स पार्टी का होना चाहिए, लिहाजा हम आपके साथ हैं। तो इसलिए हम आपको यकीन से कह रहे हैं कि हमारा मेयर आ जाएगा। आपकी काफी मजबूत है, तो मेयर कराची के लिए कोई नाम भी आपने फाइनल कर लिया है अभी? यार वो फाइनल बिलाल साहब करेंगे, मैं कर नहीं सकता। कुछ नामों पर गौर हो रहा है? मैं नहीं हूँ कम से कम। क्या कहा आपने? मेरा ख्याल है कि जितने हमसे राब्ते में उतने पीटीआई से भी नहीं है। के भी बहुत सारे राब्ते में। जमात का नाम नहीं लिया तुमने? टाउन्स मेरा ख्याल है 12 या 13 टाउन हमारे होंगे शायद। 13 टाउन हो सकते हैं, 25 में से। जी 13 हो जाए।